इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जैसे कि जॉब, नोट्स। पैरामेडिकल में आप लोगों को पता होगा कि पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि CSSD, MRI टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है ताकि जो हम इंडिया में लोग रहते हैं उनको हिंदी में समझ में आ जाए पैरामेडिकल से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस, आंसर और नोट्स। तो चलिए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का, जिसको हम हार्ट कहते हैं, CSSD। तो आज हम CSSD के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे। तो CSSD है क्या, CSSD में किस तरह का काम होता है? ये CSSD की जो फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट। तो इसमें होता क्या है, इसमें किसी भी रीयूजेबल इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस को इंस्टॉल करके इसको रीयूजेबल बनाना। यानी अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या डिवाइस को इंस्टॉल करके किसी पेशेंट के ऊपर दोबारा यूज कर सकें और उस पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, उसको हम रीयूजेबल बना रहे हैं। तो इस डिपार्टमेंट में यही काम होता है, स्टरलाइज मेनली होता है स्टरलाइजेशन का। हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल क्यों करते हैं? हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट के ऊपर पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, स्पोर्स। अभी किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, उसी इंस्ट्रूमेंट से हम बिगर स्टाइल करे हुए किसी दूसरे पेशेंट को हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ओके, तो वायरस, बैक्टीरिया, स्पोर्स को हम खत्म करने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस को स्टाइल किया जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टरलाइजेशन कितने टाइप के होते हैं? मेनली स्टरलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, केमिकल्स एंड फिजिकल। केमिकल स्टरलाइजेशन वो होते हैं जो केमिकल्स के द्वारा किए जाते हैं, जैसे ETO, ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्लाज्मा, इथेनॉल। और जो फिजिकल स्टरलाइजेशन वो होते हैं रेडिएशन एंड हीट जो स्टीम के थ्रू ऑटोक्लिप्स वगैरह होते हैं, ये सब फिजिकल स्टरलाइजेशन में आते हैं। इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं? मेनली इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं, केमिकल्स इंडिकेटर एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर। और डिसइंफेक्शंस क्या है? केमिकल के द्वारा मस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन स्पोर्स डिस्ट्रॉय नहीं होता। मतलब हम डिसइंफेक्ट क्यों करते हैं? डिसइंफेक्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी पेशेंट के ऊपर उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करें। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, डिसइंफेक्ट और स्टरलाइजेशन में डिफरेंस ये है कि डिसइंफेक्ट में स्पोर्स खत्म नहीं होता और स्टरलाइजेशन में स्पोर्स भी खत्म हो जाता है। तो डिसइंफेक्ट हम इस इंस्ट्रूमेंट को इस इंस्ट्रूमेंट को हम करेंगे जिसको हम स्किन के ऊपर हमें यूज करना है, और स्टरलाइजेशन हम इसको करेंगे जो क्रिटिकल केसेस में यूज करे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।